Ma'am, good morning again. हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। All right, students. So in this lecture, we'll be discussing essay writing, right? So, and this will also be your first assignment for English, right? That you have to write an essay. तो अभी पहले हम discuss कर लेते हैं how you are supposed to write an essay, and then we can discuss the topics as well. I have made a list of topics, but we can add to that list, right? Otherwise, it is going to be completely your call on what topic you want to write. ठीक है जी, so I'm going to share the screen now. All right, so I hope the screen is visible. तो एक्चुअली ये कंबाइंड पीपीटी है, एसे एंड रिपोर्ट दोनों की, बट आज हम सिर्फ ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो व्हाट डू वी डू? सी, ऐसे बेसिकली क्या है? इट इज अ लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग, समथिंग दैट यू राइट about a particular topic. So these are basically your views, your observations, or you can also write in general what the topic is all about, right? So you, अच्छा, ऐसे भी different types के होते हैं। कोई होगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे जिसमें आप कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है? कोई होगा आर्ग्यूमेंटेटिव जिसमें आप किसी चीज के पॉइंट्स बता रहे हो, किसी चीज के फेवर में आर्ग्यू कर रहे हो या किसी चीज के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हो, राइट? देन वी माइट हैव एन एसे विच इज लेट्स से एनालिटिकल, जिसमें आप कुछ एनालाइज कर रहे हो कि ये चीज कैसे हुई है, क्यों हुई है, ठीक है? उसके आप काफी इन डेप्थ जा रहे हो, यू आर एक्चुअली गोइंग इनटू व्हाई इट इज हैपनिंग, what might be the future, how it started, so on and so forth. So there are essays are of different types. It could be an essay about general observations about life. It could be a philosophical essay. Philosophical में आ जाएगा things we talk about, meaning of life, you know हाउ शुड वी लीड एन आइडियल लाइफ। फिर जैसे कुछ कोट्स नहीं होते थिंकर्स एंड फिलोसफर्स की, अ लाइफ अनएग्जामिन्ड इज अ लाइफ नॉट वर्थ लिविंग, राइट? तो उसमें है कि अगर आप अपनी लाइफ को परख नहीं रहे कि वो आप कैसे जी रहे हो, तो फिर मतलब कि आप एग्जैक्टली लाइफ जी नहीं रहे। सो वी शुड ऑल्सो बी रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ वी आर लीडिंग आवर लाइफ, और व्हाट इज आवर एम, व्हाई इज इट आवर एम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिक बात है कि essays can be of various types, right? And essay is basically a literary piece of writing which in which you are talking about a particular topic, right? So एक ही topic के about पूरा एक essay होता है, and ideally it consists of around maybe 4 to 5 paragraphs, but of course it can be longer. So before you write an essay, what do we do? First you pick a topic, ठीक है? तो अभी आपको असाइनमेंट मिलेगी, असाइनमेंट भी पहले आप एक टॉपिक डिसाइड करोगे किस पे लिखना है, राइट? देन यू विल गैदर योर डेटा, कंडक्ट योर रिसर्च। सो अभी फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, लेट्स टेक दैट द एग्जांपल ऑफ writing an essay on plastic pollution. So when you're supposed to write an essay on plastic pollution, what would you do? First you will gather data about it, you will gather few facts about it, right? कि ओके, प्लास्टिक पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कैसे स्टार्ट हुई, क्या इसके रीजंस है,
what all activities are contributing to it, ठीक है, इसका what is the complete impact, और let's say किस मैग्नीट्यूड पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है. सो ऑल दिस यू विल गैदर डेटा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू वोंट नो अदरवाइज. आप इसके बारे में रिसर्च करोगे तभी आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा, राइट. देन यू विल ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, सो यू विल राइट ऑल द आइडियाज हाउ यू कैन राइट इट, ठीक है. फिर आप एक आउटलाइन से कंटेंट की प्रिपेयर कर लोगे, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, दिस इज द फैक्ट. पहले तो सिर्फ आप चाहे पॉइंटर्स लिख लो, then you just organize it and then you prepare a first draft and you can refine it and prepare a final draft. See, now this is possible, let's say when you're writing an essay for the assignment, ठीक है. एग्जाम में तो आपके पास ना एक्सेस होगा इंटरनेट को, ना कंप्यूटर को, ठीक है, ना फोन होगा. आप वहां पे ये गैदर नहीं कर सकते डेटा या रिसर्च करो. ये सारा वैसे अगर आपने वैसे अदरवाइज कोई ऐसे सबमिशन करनी है उसके लिए, ठीक है. एग्जाम में अ डिफरेंट सिनेरियो इज देयर. But yes, the more essays you write, you will naturally know more about various topics. ठीक है. ऐसे ही अगर आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो कुछ अगर करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहा है या कुछ और भी टॉपिक आ रहा है, लेट्स से मेंटल हेल्थ का आ रहा है, कॉलेज लाइफ का आ रहा है, कुछ कोविड का आ रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ डेटा होगा आपके माइंड में, आप उसको यूज करके ऐसे लिख सकते हो. इसीलिए कहते हैं कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीडिंग अ न्यूज़पेपर इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, right? Because that knowledge is used in multiple activities, in writing, in speaking, in your interview. There is a whole lot of activities where your knowledge of reading a newspaper comes in handy, right? After that you refine it for further final draft, ठीक है. पहले एक होता है फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करो, ऑफ कोर्स यू कैन मेक इम्प्रूवमेंट, आप कुछ अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करोगे, कहीं पे कुछ इनोवेशन लाओगे, कहीं पे कोई वर्ड चेंज करोगे. You can use the thesaurus for the same, look up for synonyms for various words. कई बार होता है सेम वर्ड हम रिपीट करते जाते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको क्रिटिकल लिख सकते हो, आप उसको वाइटल लिख सकते हो, राइट. सो यू कैन लुक अप दीज वर्ड्स ऑन द इंटरनेट एज वेल, right? So this is how you will be approaching it, basically writing an essay. Now if you are aware, even when you are appearing, let's say applying for your, if you plan to apply for your higher studies abroad, वहां पे क्या होता है, यूजली आपको ऐसे सबमिशन करानी पड़ती है जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, या आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, ठीक है. तो उसमें भी आपकी ये राइटिंग स्किल्स दे विल हेल्प यू, राइट. सिमिलरली फॉर राइटिंग एन एकेडमिक एसे एज वेल, so all this will help you in the same. So what is the basic format for an essay? So it starts with an introductory paragraph, right, जिसमें आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे कि आपने बात किसके बारे में करनी है, right. Then you move on to body. Now the body can itself be divided into 3 to 4 paragraphs, right. If you are discussing, let's say, plastic pollution, आप उसका बॉडी में डिस्कस करोगे, ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई, उसका करंटली क्या सिचुएशन है, उसको डिस्कस कर लोगे. देन ऑल्सो क्या इसके इफेक्ट्स है, ठीक है. ये सारा कुछ आपका बॉडी में आ जाएगा, राइट. एंड यू कंक्लूजन में बेसिकली आपने पूरे ऐसे में क्या जो बात की होती है उसी को आप थोड़ा सा रीफ्रेज करके शॉर्ट करके लिख देते हो. कोई भी न्यू बात कंक्लूजन में आप इंट्रोड्यूस नहीं करते, राइट. सो दिस इज हाउ बेसिकली यू अप्रोच essay writing. Now, if I talk about the introduction, there are multiple ways you can start writing an essay, right? So one way could be giving a quote, a very relevant quote, which explains कि आपका क्या topic होगा, ठीक है. Another way is you can start off with a fact also, कि आप एक fact को quotes में डाल दो. अगर हम बात करें plastic pollution की, ठीक है, आप बात कर सकते हो by 2030 there is going to be more plastic in the seas than fish, ठीक है. ऐसा एक फैक्ट, कुछ इसको थोड़ी और प्रॉपर वर्डिंग में आप ये फैक्ट ऊपर लिख सकते हो. इससे क्या है, जैसे मैं अगर आपका ऐसे रीड करने लगी हूँ, मुझे पहले क्लियर हो जाएगा कि ओके, सो दिस essay is going to be about plastic pollution, number 1. And number 2, you will perhaps be talking more about its impact on our oceans and seas, right? So this is how you can start with the introduction. आप कोट लिख सकते हो, आप कोई पोएम लिख सकते हो अगर आपको याद है, वेरी शॉर्ट पोएम, नॉट टू लॉन्ग, मे बी जस्ट 1 स्टैंजा, ठीक है. कई बार एक और इनोवेटिव वे है कि आप कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट कर सकते हो. बट पता क्या है, यूजली जो आपका ऐसे आता है उसकी वर्ड लिमिट कम होती है. अगर आपने लिखना हो 1000 वर्ड्स का ऐसे, 1200 वर्ड्स का ऐसे, उसमें ये वाले ट्रिक्स बहुत काम आते हैं कि आप कोट्स, आप कॉन्वर्सेशन लिख दो या कोई पोएम लिख दो शुरू में, राइट.
सो उससे ना बहुत अच्छा एक तो बिगिनिंग बहुत स्ट्रांग होगी आपकी, पहले ही रीडर का इंटरेस्ट बन जाएगा रीड करने में, एंड एक आप अपना जो टॉपिक है सेल्फ एक्सप्लेन कर देते हो थ्रू दोज वर्ड्स। आपको आपका टॉपिक पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया बिफोर इवन द रीडर स्टार्टेड रीडिंग द एसे। तो एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द एसे, राइट? So this is how you can start with the introduction. Then moving on to body, you will be discussing, how this problem started. ठीक है, उसका आप उसका वैसे लिख सकते हो, उसका करंटली क्या सिनेरियो चल रहा है उसकी बात कर सकते हो। what is the way forward, how, what are the effects, ठीक है, you can talk about the effects also, and you can also talk about way forward, that is what should be done to overcome this problem, right? So body is usually a cause, effect, consequences, way forward. This is basically what we discuss in the body of the essay, right? Then conclusion, so that is the concluding paragraph. Again, you can use another quote here, you can end with the quote as well, right? And in the conclusion you can again just summarize what you have talked about in the whole essay, right? एक उसको सिर्फ पैराफ्रेज नहीं करना होता, उसको आपने एक सक्सेंट मैनर में, एक छोटे थोड़े वर्ड्स में, एक कह लो अपना मैसेज आपने ड्राइव होम करना है, एंड उसी को फिर से एम्फसाइज करने के लिए आप कोई फैक्ट यूज कर सकते हो, अगेन कोई कोट यूज कर सकते हो, वट एवर इज मोर रेलिवेंट एज पर द टॉपिक. See, it will depend a lot on the topic that you have picked. See, for topics like some issue you are going to discuss, let's say violence against women, or we can talk about, maybe air quality. Then you can talk about commercialization, right? Commercialization of, let's say, Indian festivals, कि हर एक फेस्टिवल पे अब कितना ज्यादा पैसे स्पेंड करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. सो जो ऐसे वाले होंगे ना प्रॉब्लम, जो टॉपिक्स हैं, जैसे किसी प्रॉब्लम की आप बात कर रहे हो, उसमें फैक्ट्स ज्यादा इम्पैक्ट लाएंगे. क्यों? क्योंकि फैक्ट्स यूज करके आप प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या कितनी सीरियस है, या हमें क्यों इस पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है, ऐसे अगर आपने क्लाइमेट चेंज पे लिखना है या ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना है, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन पे लिखना है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली यू कैन वर्क ऑन, राइट? अगर आपने बात करनी हो किसी, कह लो फिलोसफिकल ऐसे है कि मीनिंग ऑफ लाइफ, उसमें एक कोट ज्यादा बेटर रहेगी, उसमें आपकी पोएम भी मैच कर सकती है, राइट? सो फिलोसफिकल ऐसे में क्या है, फैक्ट को इतना काम नहीं आएगा, ठीक है, आप उसमें कोई ऐसे फैक्ट नहीं दे सकते कि ऐसे ऐसे हुआ, उसमें कोट ज्यादा काम आएगी कि किसी ने कुछ लाइफ के बारे में बोला, जैसे रूमी की कोट्स होती है, राइट? या इवन द वेरियस थिंकर्स एंड फिलोसफर्स दैट वी हैव हैड हु हैव रिटन अबाउट लाइफ, मे बी सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, ठीक है, कुछ भी किसी का कुछ इंस्पिरेशनल होता है, अगर आपने कोई बात कह रहे हो उसके साथ अगर आपको रेलेवेंट कोट मिल जाए तो दैट इज मोर फिटिंग देयर, राइट? सो योर इंट्रोडक्शन and the supporting data that you use, it could be facts, quotes, anything, it will depend on the topic that you are dealing with, right? So let's move further. So बच्चे, these are a few topics which I had written for essay, right? अब इसमें ना आपकी मर्जी, आपने किस पे लिखना है, कंप्लीटली अप टू यू, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है कंडीशन कि आप इसी पे लिखो, ठीक है? इट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट असाइनमेंट फॉर इंग्लिश, राइट? So you have to write an essay, because this is how I can also check, I can get back to you, right? मैं आपको चेक करके दे सकती हूँ कि okay, these are the improvements you need to make, so on and so forth. So these are some topics जो जिनकी likelihood ज्यादा है एग्जाम में आने की, बट जरूरी नहीं है कि यही आएंगे, कुछ और भी आ सकता है. Another thing is कि आपके ना क्वेश्चन पेपर में what I have noticed in the past few years, चॉइस नहीं आती कि इस पे ऐसे लिख लो या इस पे, सिंपल एक टॉपिक दिया होता है and you are supposed to write on that, right? So some topics which are very relevant today are like drug addiction among youth, right? As you know, Punjab mein, not just Punjab, in India itself, the youth primarily is quite attracted towards drugs, right? So drug addiction के ज्यादा इंसिडेंट यूथ में होते हैं. एक और बात क्या है कि यूथ में ही ये हैबिट स्टार्ट होती है, that is when maybe late teenagers or maybe college students, or let's say people who have recently started working in their 20s, they tend to experiment more and they tend to start or get this habit of drugs, and वो habit gradually addiction बन जाती है. So this is why drug addiction among youth ज्यादा इसकी बात होती है. No doubt there might be drug addicts who are
in their 40s, in their midlife, in their 50s, 30s. However, this is the age group जब ये चीज start होती है, इसीलिए drug addiction among youth, this becomes an important topic, right? Then we have social media, a double-edged sword, right? Then you can also talk about mobile phones or internet or PUBG addiction. ठीक है? So PUBG is just one example. इसकी जगह आप कोई भी वीडियो गेम का भी एडिक्शन, वीडियो गेम एडिक्शन के बारे में भी लिख सकते हो. सो इफ यू रिमेंबर, हमने अपनी एमपीडी क्लास में सोशल मीडिया की ग्रुप डिस्कशन की थी. सो आई टोल्ड यू टू राइट दोज पॉइंट्स बिकॉज दे कैन हेल्प यू इन राइटिंग एन एसे, राइट? सो इफ यू वांट टू सेव टाइम, इसके लिए आपके पॉइंट्स ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्म किए गए हैं. आपने उसको सिर्फ क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है पैराग्राफ्स में. सो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू राइट ऑन दिस टॉपिक, राइट? Then even cell phone addiction is quite an important topic. Internet, PUBG, video game addiction, you will get a lot of data about this. Plus ये वाली चीजें ऐसी है कि आपने भी ये चीज अपने फ्रेंड्स में देखी होगी, अपनी फैमिली में देखी होगी. So you are more aware about these topics. So आप real life examples भी use कर सकते हो इसमें, right? Then we have COVID-19 pandemic and how it changed the education sector. सो इस पे भी बहुत डेटा मिल जाएगा आपको बहुत पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कैसे एजुकेशन सेक्टर चेंज हुआ है इससे, राइट? सो यू कैन स्टार्ट विद हाउ ओवरनाइट वी वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू द ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग. वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट in terms of infrastructure, in terms of our knowledge, in terms of our comfort, right? So आप उसको सारा उसका impact study करके उसका एक essay लिख सकते हो. And of course you can talk about both the positives and the negatives. How it has basically changed. अब change अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. So you can talk about both those aspects, right? Then we have impact of COVID-19 pandemic in terms of the environment, right? Also about what lessons we should learn from this whole scenario, कि हमें क्या सीखना चाहिए, right? After that we have increasing environmental pollution, plastic pollution, water pollution, air pollution, soil pollution, simple pollution, कुछ भी. ठीक है, ये काफी मतलब टॉपिक्स हैं which are usually there in the essay. So इस पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको लिखने के लिए. Then the menace of internet trolls or cyberbullying. All right, so tell me what are trolls? हाँ जी, you can tell me in the chat. मैम जो सेलिब्रिटीज के साथ हाँ जी बेटा, I missed that. आप थोड़ा रिपीट कर दोगे? मैम जो सेलिब्रिटीज के साथ होती है, ट्रोल्स होता है उनके साथ जो उन्होंने. बिल्कुल बिल्कुल. सो बेसिकली क्या होता है, नॉट जस्ट सेलिब्रिटीज, इट कुड बी एनीवन. सो ट्रोलिंग इज काइंड ऑफ कि आप किसी चीज पे ना फालतू में किसी का मजाक उड़ा रहे हो, रादर यू आर रिडिक्यूलिंग दैट पर्सन. यू आर नॉट जस्ट मेकिंग लेट्स से इनोसेंट फन. एक होता है कि आप नॉर्मल मजाक कर रहे हो जैसे हम फ्रेंड्स में करते हैं, जिसका कि आपको पता है आपका फ्रेंड सीरियसली भी नहीं लेगा एंड इट इज नॉट दैट हर्टफुल. Trolling is taking that to the next level, making it very disturbing, hurtful. Psychologically it can impact the other person, right? Because you know the impact of something which goes online. There is that huge audience there, चाहे वो आपको जानते भी नहीं, जैसे मीम्स बन जाते हैं. ठीक है, ऐसे किसी के कोई जैसे एक्ट्रेस, ऑफ कोर्स इट इज मोर कॉमन विद द सेलिब्रिटीज, कुछ वो डाल के जाएं तो उनका उसका कितना मजाक उड़ता है कि इसने ये क्या डाला था. कुछ वो ऐसे स्टेटमेंट दे दें तो उसका ही कुछ बन जाता है. आई एम नॉट श्योर इफ यू रिमेम्बर, बहुत पहले की बात है, कॉफी विद करण, आपको शो पता है? यस सर, यस मैम. है ना? Yes, ma'am. करण जौहर उसको होस्ट करता है. डिफरेंट सेलिब्रिटीज कम, दे टॉक, रैपिड फायर राउंड होता है उनका. तो उसमें आलिया भट्ट ने बड़ा फनी आंसर दे दिया था अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. शी सेड पृथ्वीराज चौहान. So now we know Prithviraj Yes, Chauhan was a ruler who ruled India way back, almost 800 to 900 years back, right? तो इसका उसके कितना उसको ट्रोल किया. टाइम एंड अगेन दिस वाज ब्रॉट अप. अगर वो किसी और शो पे भी जाती थी, देयर आल्सो दे यूज्ड टू टीज हर अबाउट इट. नाउ शी टुक इट इन हर स्ट्राइड. शी केम अप विद अ वेरी फनी रिप्लाई एज वेल. एंड आगे से कोई भी कुछ बोलता था, वो शी टुक इट. अदरवाइज क्या होता है, कई बार situation gets so out of hand that yes, it can have a very bad impact on the person's psyche, on their mental health, right, on their confidence, on how worthwhile they feel. ठीक है, तो आपने ये देखा ही है कि इंटरनेट पे बहुत ऐसे इश्यूज होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स आर वेरी प्रोन टू इट. व्हाई? बिकॉज इन द टीनेज यू आर ऑलरेडी फिगरिंग आउट सो मेनी थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, वहां पे आप आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हो. यू आर इन दैट कि आपने फ्रेंड्स के साथ भी मैच करना है,
दूसरी साइड पे पेरेंट्स कुछ कहते हैं, उनकी बात भी सुननी होती है। सो बहुत ही वो बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। तो दोज आर वेरी वल्नरेबल ईयर्स ऑफ योर्स इन एवरीबडीज लाइफ। हर एक के साथ ही वो मतलब एक कह लो एक काफी ज्यादा स्ट्रगल वाला पीरियड भी है, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो इन दिस आइडिया कि आप हो कौन, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, राइट। सो उस केस में टीनेजर्स के साथ तो अगर ऐसा हो जाए तो इट हैज हैड, ऐसे काफी इंसिडेंट भी हुए हैं, and there have been very drastic consequences as well. People have been pushed to even commit suicide due to this trolling. ठीक है, तो आप इंटरनेट ट्रोल्स के बारे में भी बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो। देन इवन अबाउट साइबर बुलिंग, राइट। सो साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम्स, इसको थोड़ा वाइड बना लेते हैं, लेट्स मेक इट साइबर क्राइम्स। ठीक है, उसमें फिर आपका काफी कुछ आ जाएगा, इवन जो हमारे ये फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं ऑनलाइन, राइट, ऑल दैट विल आल्सो कम हियर। Then you can write about e-commerce and how it has changed the shopping experience. See, now this is very focused topic. It is not just only about e-commerce, but you will be focusing on how the shopping experience has changed. ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो आप ऐसे फोकस करोगे कि एक पॉइंट तो आप ये कर सकते हो कि पहले हम जाते थे, वी हैड टू गो। देन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मार्केट्स केम, जैसे इजी डे हो गया, बिग बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, कि आपको मैन ब्रो है जैसे मॉडल टाउन में, कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है। पहले होता था कि यू आर गोइंग टू द किराना शॉप, यू आर बाइंग योर स्टफ, राइट। तो वहां पे इतना एक तो चॉइस भी इंक्रीज होगी, देन दैट होल शॉपिंग एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया। एंड अब उसका भी नेक्स्ट आ गया है दैट वी हैव वी डोंट इवन नीड टू गो एनीवेयर, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑर्डर स्टफ ऑनलाइन? हाँ जी बच्चे। यस बच्चे, आई एम ऑडिबल? यस यस। ऑल राइट। तो हाँ जी, मुझे बताओ कि आप में से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? नोबडी? यस मैम, ऑनलाइन शॉपिंग तो करते हैं लेकिन किराना स्टफ नहीं ऑनलाइन करते। ओके, बट आप कुछ तो मंगवाते होगे, मे बी बुक्स मंगवा लिए, शूज मंगवा लिए, कपड़े मंगवा लिए, है ना, यस मैम, यस मैम, यस मैम, राइट। यस मैम। सो उसमें क्या है कि अब इसके बारे में आप इसी के ऊपर फोकस करोगे कि अब आपके पास क्या है, अच्छा ऑनलाइन ऑप्शंस भी ज्यादा है, कहीं जाना भी नहीं है, डिस्काउंट भी ज्यादा होता है, मतलब हर एक तरह से देख के तो काफी अच्छा वो है ना, गोइंग रादर देन अपोज टू गोइंग आउट देयर। बट हाउएवर सम पीपल आर द सॉर्ट कि उनको बाहर जाके शॉपिंग करनी अच्छी लगती है, ऑनलाइन नहीं पसंद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इन पर्टिकुलर वन केस अगर आपने कपड़े लेने हैं, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अगर आप वहां जाके पहन के देखो कैसे लग रहे हैं, देन यू बाय। सिमिलरली फॉर शूज, है ना। तो किसी किसी चीज में ये नहीं भी ठीक, तो आप ओवरऑल इस चीज की बात कर सकते हो ई कॉमर्स वाले में। ठीक है, देन वी हैव एजुकेशन थ्रू इंटरनेट, ये भी हमने इसकी भी ग्रुप डिस्कशन की थी, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, राइट। तो आप इसके बारे में भी बहुत अच्छा एक ऐसे लिख सकते हो। देन विमेन एम्पावरमेंट, नाउ दिस इज वन ऑफ दोस ट्रेडिशनल टॉपिक्स जो कितने सालों से चलते आ रहे हैं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, इवन ड्रग एडिक्शन फॉर दैट मैटर। तो आप इस पे भी यू कैन टॉक अबाउट व्हाट इज द करंट सिचुएशन, हाउ कैन वी मेक इट बेटर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट आर द रीजंस फॉर द सिचुएशन, ठीक है, all that. Then we can talk, you can write about mental health, increasing unseen depression among youth people, right? So unseen depression is कि जहाँ पे वो correctly diagnosed नहीं है, या even पता नहीं होता लोगों को कि yes this person might be depressed, right? See अब इसमें ना I want to bring your focus to one thing. एक बेटा होता है कि हम ना I एक कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, कॉमन लेमैन टर्म्स में बोल देते हैं कि तू इतना डिप्रेस्ड क्यों है, when you just want to say why that person is sad. बट डिप्रेस्ड इन क्लिनिकल टर्म्स मीन्स समथिंग एल्स, ठीक है। जो हम साइकेट्रिक टर्म्स में बात करें दैट इज समथिंग एल्स। हम एम उस मतलब डेली लाइफ में बोल तो देते हैं, बट जो एक्चुअल डिप्रेशन है दैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड इट इज अ मच मोर सीरियस प्रॉब्लम, राइट। तो अब इसके बारे में अनसीन डिप्रेशन ये है कि जहाँ पे इट हैज नॉट बीन डायग्नोस्ड, व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन माइट नॉट बी अवेयर दैट ही और शी नीड्स हेल्प, पीपल अराउंड दैट पर्सन माइट नॉट बी अवेयर कि इसका ऐसे कुछ मतलब बिहेवियर ड्रास्टिकली चेंज हुआ है या इसको हेल्प की जरूरत है, राइट। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। एंड अमंग यूथ और बेसिकली अमंग पीपल, पीपल है कि कोई भी एज ग्रुप,
यूथ है कि आपका थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएगा किस एज ग्रुप के बारे में बात करनी है, राइट। देन यू कैन टॉक अबाउट स्पोर्ट्स फॉर हेल्थ, हाउ स्पोर्ट्स गुड, ये भी बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक है, बहुत डेटा मिल जाएगा आपको इसके ऊपर। देन दिस इज वन ऑफ दोस philosophical essays, meaning of life, why do we exist, what is the meaning of life for you, right, power of money, corruption, right, so these are more, you know, again वही जो हमारे ऐसे बुक वाले टॉपिक्स होते हैं। तो इन पे भी आप काफी इसको पर्सनल वे में भी आप लिख सकते हो कि आपके लिए मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट उसमें फिलोसफर्स का डाल सकते हो कि आपको किसका व्यू पॉइंट ज्यादा अच्छा लगता है। नो डाउट इसको टाइम लगेगा रिसर्च करने में, बट आपका एक बहुत अच्छा ऐसे लिखा जाएगा, राइट। अच्छा ऐसे भी लिखा जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। So one thing I want to tell is, okay, so now let me just explain about the assignment. So you have to write an essay in 500 to 600 words. Now, depending on your handwriting, that might mean 4 pages or 5 pages or even 6 pages. So pages पे नहीं जाना, words पे जाना है, क्योंकि हर एक की handwriting different है, ठीक है। अब 500 600 exact count नहीं करने, आप एवरेज देखो कि आपके एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स आते हैं, 10 आते हैं, ठीक है, 15 आते हैं, अगेन दैट वुड डिपेंड ऑन योर हैंड राइटिंग, राइट। अगर इमेजिन करो 10 आते हैं, 10 सेंटेंसेस से आपका 100 वर्ड्स बन गए, तो एक पेज पे अगर 15 लिख रहे हो तो आपको 4 पेजेस चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रफ एस्टिमेट चाहिए, मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं चाहिए, बट ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक कर सकते हो पिक फ्रॉम द लिस्ट or otherwise also, but let me tell you one thing, no plagiarism at all. I am mentioning this in the chat as well. So can anyone tell me what is plagiarism? Yes. मैम दोबारा। So tell me the meaning of the word plagiarism. हाँ जी, yes बच्चे, you might have heard this, नहीं तो Google कर लो, I don't mind, you can Google the meaning as well. मैम गूगल पे लिखा है किसी पर्सन के आइडियाज को कॉपी करना। वेरी गुड, राइट। सो प्लेजराइज मीन्स कि आप किसी को कॉपी कर रहे हो जो कि आपका ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर आपको कह रही हूँ कि आपका ऐसे प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, सो आई डोंट वांट कि आप इंटरनेट की हेल्प ना लो, यू कैन ऑफ कोर्स टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट फॉर द फैक्ट्स, फिगर्स, एवरीथिंग, बिकॉज आपको नहीं पता होंगे अब ओशन में कितना पोल्यूशन है, कितना प्लास्टिक है, ये हमें किसी को नहीं पता, ठीक है, इसके लिए हम इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। बट वर्ड टू वर्ड अगर किसी ने कॉपी किया इंटरनेट से, माइंड यू, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट असाइनमेंट, राइट। एंड लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। इंटरनेट पे खुद चेक कर लेना, बहुत सारे प्लेजरिज्म टूल्स हैं, मैं वहां पे वन सेंटेंस डालूंगी ना, मुझे वो पूरी सोर्स आ जाएगी कि आपने कहाँ से पिक किया है। सिमिलरली बेटा, जो आपकी ये ऐसे बुक्स होती हैं या गाइड बुक्स होती है ना, इनकी एक टिपिकल टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब तक मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन कैसे लिखता है, क्योंकि मैंने अगर आपसे कुछ लिखवाया हो, कुछ चेक किया हो, कॉन्वर्सेशन आपने लिखी, आई गेट टू नो कि आपकी कितनी क्या वोकैबुलरी है, व्हाट सेंटेंस फॉर्मेशन यू यूज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप मुझे बुक वाले में से ऐसे कॉपी मार के दोगे, मुझे पता चल जाएगा कि ये गाइड बुक में से उठाया है। गाइड बुक की ना एक, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आई कांट पुट अ वर्ड टू इट, बट देयर इज दिस टिपिकल लैंग्वेज दैट दे यूज, बिकॉज गाइड बुक्स में जो ऐसे है ना, वो बहुत पहले के लिखे हुए हैं, उनमें कुछ फ्रेजेस होंगे जो अब इतने रेलिवेंट नहीं, कोई यूज नहीं करता, जैसे एप्पल ऑफ माई आई, बहुत ही ये पुराना क्लीशेड फ्रेज हो गया, अब कोई नहीं यूज करता, ठीक है। सिमिलरली कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो अब आजकल उतने नहीं यूज होते। सो गाइड वाली जो लैंग्वेज होती है ना, वो भी पता चल जाती है, इंटरनेट से उठाओगे उठाओगे वो तो 1 मिनट में पता चल जाएगा। तीसरी चीज, आपस में कॉपी करोगे वो भी पता चल जाएगा, वाई, बिकॉज सारे ऐसे मेरे पास आने हैं। एंड मैंने क्या करना है, मैं टॉपिक वाइज चेक करती हूँ, अगर मेरे पास कोविड वाले कोई आपने लिखा है, तो मैं जितने भी, अगर 3 कोविड के ऐसे होंगे, मैं एक के बाद एक चेक करूंगी, बिकॉज दैट इज इजियर फॉर मी टू चेक ऑल्सो एंड कंपेयर ऑल्सो, राइट, जस्ट टू असेस के कितना क्या आपने लिखा है, ठीक है। एक और स्टूडेंट ने सेम ऐसे पे क्या लिखा है, तो उससे ना, जैसे पिछले बैच का एग्जाम्पल देती हूँ, जो अभी है सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स, राइट, सबने यही किया था। एक तो मुझे सबके फ्रेंड्स ग्रुप्स पता चल गए, उनको मैं फेस टू फेस नहीं मिली थी, क्लासेस ऑनलाइन चली हैं थ्रू आउट, ठीक है, क्योंकि सबने वो क्या हुआ था, 3 लड़कियों ने पेट्रियोटिज्म पे लिखा है, डिट्टो सेम ऐसे लिखा है, ऑब्वियसली दोनों ने आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग से ही लिखा होगा, राइट।
सबके मुझे ऐसे पता चल गया था, अच्छा ये इसका फ्रेंड है, इसने इसको कॉपी कराया है, आई डोंट नो ओरिजिनल किसने लिखा है। सी नाउ दिस इज योर असाइनमेंट, आई एम गोइंग टू इवेल्युएट इट, इसके आपके मार्क्स लगने हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज इस पे थोड़ा सा एफर्ट डालो। कहीं पे प्रॉब्लम आती है मेरी हेल्प लो, इंटरनेट से आप इतनी हेल्प ले सकते हो फैक्ट्स वगैरह के लिए, ताकि आपकी नॉलेज एनहांस हो जाए, बट वर्ड टू वर्ड वहां पे सेंटेंस कॉपी नहीं करना। मेरे लिए 1 मिनट का काम है, मैंने वो सेंटेंस उधर टाइप करना है, उसकी मेरे पास सोर्स आ जाएगी कहाँ पे लिखा है। सो मैंने वो स्टूडेंट को तो लिंक्स भी भेज दिए थे कि सी दिस इज फ्रॉम वेयर यू हैव पिक्ड अप दिस एसे एंड आई एम नॉट गोइंग टू मार्क इट, राइट। एंड ऑल्सो बच्चे व्हाई टू चीट इस मैनर में ना, बिकॉज दिस इज फॉर योर लैंग्वेज इंप्रूवमेंट। आप चाहे गंदा ऐसे लिखो, एज लॉन्ग एज इट इज ओरिजिनल, आपके ऐसे में चाहे जितनी मर्जी मिस्टेक्स हो, ग्रामर मिस्टेक्स हो, आई डोंट माइंड, एज लॉन्ग एज यू हैव रिटन इट योरसेल्फ। मुझे पता होगा कि आपने खुद एफर्ट किया है, आई वुड मेक सजेशंस कि आप इसको ऐसे इम्प्रूव भी कर सकते हो, राइट। आई कैन हेल्प यू मेक योर ऐसे इवन बेटर, राइट। बट अगर आप मुझे इंटरनेट से कॉपी करके दे रहे हो जो मुझे पता है कि ओके यहाँ से उठाया है, अब एक बच्चे ने पता नहीं कौन से रिसर्च पेपर से उठाया था, उसमें वर्ड्स ऐसे थे, कुछ वर्ड्स मेरे लिए भी फेमिलियर नहीं थे, आई ऑल्सो हैड टू गो चेक अ डिक्शनरी कि इसका क्या मतलब है, बिकॉज रिसर्च लैंग्वेज डिफरेंट होती है। आई कुड ऑफ कोर्स इजीली टेल कि वो बच्चे का ओरिजिनल वर्क हो ही नहीं सकता। मैंने इंटरनेट पे एक सेंटेंस डाला, वो पूरा रिसर्च पेपर सामने आ गया जहां से उसने उठाया था, राइट। सो कॉपी नहीं करना, हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप न्यू फ्रेजेस ढूंढ लो, आप साइनोनिम्स एंटोनिम्स चेक कर लो, अपनी वोकैबुलरी को चेंज करने के लिए आप यूज कर लो, आई डोंट माइंड। टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, बट व्हाट यू गिव मी इन द एंड शुड बी योर ओरिजिनल हार्ड वर्क, राइट, आपने जो खुद लिखा है। So your last date for submission would be October 7th. Just let me check what day is it. आज 27th है। October 7th is Thursday, right? So आपका बीच में एक वीकेंड भी आ रहा है, अदरवाइज भी काफी दिन है, तो आप अगर आज भी स्टार्ट करते हो आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन में डिवाइड करके काम खत्म कर लेना, ज्यादा लटकाने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत थोड़ा काम होता है। एंड लेट मी वॉर्न यू जस्ट टू प्रिपेयर यू, अभी आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी असाइनमेंट्स मिलेंगी, सो आई डोंट वांट कि आपके लिए हेक्टिक हो जाए, राइट। सो दिस इज व्हाई आई एम मैम गिविंग, हाँ जी बेटा। मैम प्लीज रिपीट कर दो, असाइनमेंट कैसे, मतलब के कितने वर्ड्स होने चाहिए एंड कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए? अच्छा बेटा देखो, 500 to 600 वर्ड्स, ठीक है। यस मैम। एंड टॉपिक कोई भी एसे के लिए टॉपिक उठा लो, यू हैव टू राइट एन एसे, ठीक है। जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, यस इसमें से पिक कर सकते हो, कोई इसके अलावा कोई टॉपिक भी लिखना है वो पिक कर लो, यस मैम। ठीक है। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आप ऐसे टॉपिक सर्च करके वट एवर फील्स यू नो, जो आपको लगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इस पे मैं लिख सकता हूँ, इस पे डेटा भी अच्छा मिल जाएगा, आप उस पे लिख सकते हो, राइट। यस मैम। यस मैम। एंड देन लास्ट डेट इज 7th अक्टूबर, ठीक है जी, क्लियर। यस। अच्छा, मैं ऐसे सबमिशन के लिए गूगल फॉर्म लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में, उस पे आपने अपनी असाइनमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है, इन केस आप क्लासेस नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे इन द सेंस कि आप कॉलेज नहीं आ रहे अभी। जो स्टूडेंट्स कॉलेज आएंगे वो तो मुझे अपनी ऐसे की वो वैसी शीट पकड़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अनदर थिंग इज, कोई भी मर्जी शीट्स ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिकल शीट्स आती हैं बोथ साइड रूल्ड वाली, वो लेनी है वो ले लो, ठीक है। आपने सिंपल अपने रजिस्टर से शीट्स लेनी है वो ले लो, प्लेन व्हाइट शीट लेनी है लिखने के लिए, लाइक द वन आई हैव हियर, ऐसी अगर आप इस पे कंफर्टेबल हो लिखने के लिए, यू कैन टेक दिस वन। व्हाट आई नीड इज, एक तो आपने कवर पेज बनाना है, सी इसका ना मैं पीडीएफ डालूंगी ग्रुप में जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से मेंशन होंगी, बट नाउ दैट वी आर इंटरेक्टिंग इन द क्लास तो मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ, ठीक है। कवर पेज में मस्ट मेंशन द नेम, योर क्लास, योर रोल नंबर, राइट, then date of submission, and also you will mention the subject, you will write assignment 1, and you will also mention the subject code, वो मैं आपको बता दूंगी कि आपका सब्जेक्ट कोड कौन सा है, ठीक है। ये सारा एक कवर पेज जरूर सेपरेटली बनाना। आफ्टर दैट आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, कोई फाइल कवर लेने की जरूरत नहीं है, किसी चीज में नहीं डालना, सिर्फ शीट्स को स्टेपल करके मुझे दे देना। हैंड राइटिंग थोड़ी सी नीट करना, लेजिबल करना, चाहे आपकी राइटिंग आपको लगता है कि गंदी है, थोड़ा नीटली लिखना ताकि पढ़ा यस जाए, राइट। आई डोंट वांट मैम। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आई जस्ट वांट लेजिबल। हाँ जी बच्चे। मैम चाहे थोड़ी सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाए बट लिखना ओरिजिनल है ना, खुद लिखना है तो। एग्जैक्टली, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे उसी से मुझे पता चल जाएगा, ओके वेयर वी कैन यस वर्क मैम। ऑन, राइट। सो अकॉर्डिंगली उस यस पर मैम। वर्क करेंगे।
अभी ये कि टाइम कम रह गया, बट थोड़ा सा टॉपिक और रहता है, तो हम वो कल कर लेंगे या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं यहाँ आपके साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगी। Yes. So that was all about your assignment. Let me share the link. मैं So I found a very good page. All right, बच्चे, so I hope you can see. यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं वर्ड्स के जो ट्रांजिशन में यूज होते हैं. सो ट्रांजिशन इज व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर, राइट. या वैसे अगर आपने कोई बात करनी है ऐसे में, तब उसमें यूज कर सकते हो. जैसे अगर आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देना है, तो उसमें आप फॉर इंस्टेंस, नेमली, टू इलस्ट्रेट, इन अदर वर्ड्स, इन पर्टिकुलर, स्पेसिफिकली, सच एज, ये वाले फ्रेजेस यूज कर सकते हो. सिमिलरली अगर आपने बात करनी हो कॉन्ट्रास्ट की, जैसे अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, आप कह रहे हो ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेक्शन बेटर होती है और ऑनलाइन में उतनी नहीं अच्छी होती, तो वहां पे आप बात कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेस ऑफर दिस एडवांटेज ऑफ इंटरेक्टिंग फेस टू फेस एंड गेटिंग ओवर दैट, लेट्स से, जो एक न्यू वो होता है कि वंस दैट awkwardness of the first meeting, right? On the contrary, that the same is not possible in the online mode, right? So you may hesitate more, तो उसमें आप ये वाले यूज कर सकते हो. contrarily, notwithstanding, however, nevertheless, in spite of, in contrast, yet, on one hand, on the other hand. ठीक है, ये वाले सारे आप फ्रेजेस अगर आपने कुछ ऐसे कॉन्ट्रास्ट कुछ बताना है उसमें यूज कर सकते हो. अगर आपने किसी के बाद में कुछ और एडिशनल फैक्ट बताना है उसमें ये फ्रेजेस यूज होते हैं. इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, बिसाइड्स, बोथ एंड, इक्वली इम्पोर्टेंट. ठीक है, लास्ट, फाइनली, likewise, similarly, therefore, consequently, all these. Then these are some of the phrases which are used in reference to time, right? इसमें आप ऐसे phrases use कर सकते हो. Then space, this is again to describe के उसकी जगह क्या है. ठीक है, in the background, foreground, so on. ठीक है, similarity के लिए likewise, emphasis के लिए of course, certainly, surely, in truth, in addition, details देने के लिए आप in particular, to explain. ठीक है, तो ये मैं ना आपके साथ लिंक शेयर करूंगी. आप इस पे भी जाके ना अपना, जब आपने लिखना होगा ना ऐसे, तो यू विल रियलाइज इसमें से काफी फ्रेजेस आपको हेल्प करेंगे. कई बार क्या होता है, आपको समझ नहीं आता कि मैंने अब इसके बाद ये बात करनी है, मैं कैसे इसको लिंक करूं. ठीक है, तो दीज फ्रेजेस विल कम इन हैंडी देन. तो आप इसको सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए रख लेना सामने कि अच्छा, अगर मैंने अभी अब इसका एक और एग्जांपल देना है तो इधर से मैं कोई फ्रेज यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट. So, बच्चे, any other doubt related to your assignment? Don't worry, I am going to put a proper PDF in the group which will have instructions related to the assignment, and it will also have this essay वाली जो अभी हमने PPT की है, ये वाली. ठीक है, तो इसकी मैं आज शाम तक PDF आपके ग्रुप में डाल दूंगी. उसमें मैंने सारा मेंशन किया होगा कि रूल्ड शीट कौन सी शीट लेनी है, फाइल कवर नहीं लगाना, कवर पेज बनाना है, राइट. अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट फील फ्री टू आस्क दैट. I hope it is settled then. Yes. So you all will be able to write the essay, Yes, ma'am. and I can trust you not to copy it from the internet or guides or from each other. Yes, ma'am. All right. ठीक है, you have a lot of days, almost 10 days, so take your time, plan things and do it accordingly, right? So I'm ending the class now. Thank you, ma'am. All right.